एक दिन इब्राहिम मामरे के जहाँ झाड़ थे, ओक का झाड़ था, वहाँ बैठा हुआ था और दोपहर को उसने देखा कि 3 लोग आ रहे हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं। और इब्राहिम भाग के गया और उन्हें इनवाइट किया, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, आप आ जाओ मेरे घर और खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो। वो दिन जो थे तब लोग समझते थे कि जो भी उनके इधर गेस्ट आया उसको अच्छे से रखना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बाइबल में भी हिब्रूज चैप्टर 13 और वर्स 2 में गॉड हमको बोलता है, परिशुद्ध आत्मा के द्वारा हमें समझता है कि हम जो भी स्ट्रेंजर्स हमारे घर में आते हैं उन्हें एंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो फरिश्ते हैं, एंजल्स है, वो ह्यूमन फॉर्म में हमारे घर में आ जाएं। तो हमेशा हम लोग भी सीखना है अब्राहम के एक्सपीरियंस से कि जो भी स्ट्रेंजर्स हमारे घर आते हैं, लोग जो हमें पहचानते नहीं हैं, उन्हें भी अच्छे से व्यवहार करके खाना पीना देना चाहिए। तो इब्राहिम और सारा जल्दी जल्दी से एक एनिमल काटे, एक जानवर काटे और उन्होंने अच्छा खाना बना के ये 3 विजिटर्स को दिया। तो एक उसमें से विजिटर ने कहा कि ये टाइम नेक्स्ट ईयर सारा को ज़रूर बेटा होगा। और सारा सुन रही थी उसके तंबू में से और वो हंसी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और बच्चे होना उसे असंभव था। तो जो लॉर्ड था उनके साथ, उसने कहा कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ बहुत कठिन है क्या? आदमी के लिए चीज़ें कठिन होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। और अब्राहम और सारा को परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास था। उनकी जो शरीर थे वो मरे लोग जैसे ही हो गए थे, बच्चे होना असंभव था, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पे इतना था कि वो दोनों ने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। फिर वो 3 जो आए थे विजिटर्स, वो उठे और जाने लगे। उसमें से 2 विजिटर्स जो थे परमेश्वर के फरिश्ते, वो सामने चले गए और उन्होंने कहा कि सडोम का पाप इतना ज़्यादा है कि परमेश्वर को स्वर्ग में भी समझ गया है। और जो एक व्यक्ति अब्राहम के साथ था वो था एंजल ऑफ द लॉर्ड था। और उसने कहा कि सडोम और गमोरा के जैसा खराब विखेड कोई नहीं है और सडोम और गमोरा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नाहिस्सा कर देना चाहिए। तो अब्राहम को पता था कि उसका भाई का बेटा जो लॉट जिसका नाम था, जिसको उसने बचा के लाया था, तो अब्राहम को उसका फिक्र हो गया, क्योंकि वो लॉट सडोम में रहता था। तो अब्राहम को पता था कि परमेश्वर पाप को पनिश करता है, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु मायालु है। तो पर उसने इब्राहिम ने गॉड से पूछा कि क्या अगर 50 लोग अच्छे रहे वो सडोम में, तो भी तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे सडोम को? तो गॉड को पता था कि 50 लोग नहीं है सडोम में। तो उसने बोला ठीक है, मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। तो इब्राहिम गॉड के साथ बार्गेनिंग कर कर के आया और बोला कि क्या 10 लोग रहेंगे तो भी तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे? फिर गॉड ने कहा नहीं, अगर 10 अच्छे लोग रहे तो भी मैं सडोम को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। और गॉड ने सडोम को चांस दिया कि वो पश्चाताप करे और गॉड के तरफ आए। और गॉड की इच्छा नहीं होती है कि किसको भी मार डालना। 2 पीटर चैप्टर 3 और वर्स 9 में
ऐसा लिखा है कि गॉड को बिल्कुल खुशी नहीं होती कि कोई भी नरक जाए। उसकी इच्छा है कि सबको तारण मिलके वो स्वर्ग में आए। तो गॉड एकदम जस्ट है, गॉड एकदम फेयर है गॉड के व्यवहार में। तो गॉड ने अग्री किया कि अगर 10 अच्छे राइचस लोग सडोम में रहे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन इब्राहिम का नेफ्यू, उसके भाई का बेटा लॉट, वो सडोम में था और लॉट सडोम को छोड़ना चाहिए। जो गॉड डिस्ट्रॉय करने वाला था सडोम, उसके पहले सडोम को छोड़ना चाहिए। तो हम इससे सीखते हैं कि बहुत बारी हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हमें पेशेंस रख के गॉड के जवाब के लिए ठहरना चाहिए। तो गॉड का जवाब हमेशा हमें चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। गॉड अलग तरीके से भी हमें जवाब देता है, क्योंकि गॉड हमारा अच्छा ही चाहता है और गॉड हमारे लिए पूरा सिचुएशन बदल के हमारे अच्छे के लिए सिचुएशन बना देता है। तो ये लेसन से हम सीखते हैं कि गॉड का मन दयालु मायालु है, लेकिन गॉड जस्ट है, राइचस है और पाप को पनिश करता है, सजा देता है पाप को। तो ये सीखे आज के लेसन से हम।